किशनपुर गांव में एक किसान रहता था। वो खूब मेहनत करता और अपना घर चलाता था। फिर वो एक दिन सोचता है कि क्यों ना मुझे कुछ कारोबार करना चाहिए जिससे जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। उसके दिमाग में एक विचार आता है। मैं सोचता है क्यों ना हम एक दुकान कर लो जिससे मैं उसे पर बिरयानी भेजकर पैसा कमा सकता हूँ। वो सोचता है इस काम में तो बहुत ही ज्यादा पैसे लग जाएंगे। फिर वो सोचता है कि मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, क्यों ना मुझसे बचकर ही एक बिरयानी का ठेला लगा लूं, और जब बिरयानी के ठेले से मुझे पैसे मिलेंगे तब मेरे ज़मीन खरीद लूंगा और फिर ऐसे ही बिजनेस कर लूंगा। अगले दिन वो रेडी लेकर बिरयानी भेजने के लिए चला जाता है और बाजार में दुकान लगा लेता है कि तभी उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। हाँ भाई, कैसे बिरयानी दे रहे हो? कितने रुपए प्लेट है? और बिरयानी कहाँ की है? बिरयानी अच्छी भी है। भाई मुझे बहुत जोर की हाँ भाई, बिरयानी की प्लेट 50 रुपए है। आप बैठ जाओ, अभी मैं प्लेट लगता हूँ और आप खाकर बताना बिरयानी कैसी बनी है। और औरों को भी बुलाकर मेरे पास जरूर लाना। इतना बोलकर वो बिरयानी उसको दे देता। वह जल्दी जल्द खाने लगता है और खाकर बोलता है, वो भाई वो क्या बिरयानी बना रखी है आपने? तो मज़ा ही आ गया है। मैं इस बिरयानी इतना बोलकर फिर वहां से वो चला जाता है। फिर मैं सारी बिरयानी भेजकर अपने घर आ जाता है और वो मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो। आज तो बहुत ही अच्छा पर मुनाफा हो गया। कल मैं फिर दुकान लगाऊंगा और ऐसे ही पैसे कमा लूंगा। आज तो बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ है मुझे। अब मैं ऐसे ही बिरयानी भी। जैसे ही राजू सोता है कि चोर रात को राजू की रेड़ी उठाकर ले जाता है। राजू अगले दिन सुबह ही उठकर देखा है कि वह देखकर हैरान हो जाता है कि मेरी रेड़ी कहाँ गई, कौन उठा कर ले गया है। अब मैं क्या करूंगा, कैसे अपना कारोबार करूंगा। यह क्या हो गया है? मेरी रेड़ी कहाँ गई? कौन उठाकर ले गया है इसको? मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, मगर अब क्या ही कर सकते हैं? राजू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और जाकर उसे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैं मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है। वह देखता है कि उसके पास एक बाबा चलकर आ रहा होता है। बच्चा, क्यों उदास बैठे हो? क्या बात है? क्या हो गया है? तुम ऐसे बैठे हो? तुम्हें कुछ परेशानी है क्या? बाबाजी, में बिरयानी का ढाबा लगता था और मैं कल ही रेड़ी खरीदी थी कि तभी रात को कोई चोर आकर उसको चुरा लिया है। कि क्या करूं? अब मेरे पास कितने पैसे भी। बेताब, तुम परेशान न हो। यह बाबा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। चलो, तुम्हें किच्छा मांग लो। मुझसे मैं उसे राजू बाबा से एक बैलगाड़ी मांग लेता है। रहमान हेमंत बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बाबा भी उसकी मदद करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और राजू बोलता है कि बाबा जी, आपका धन्यवाद, आपने मेरी मदद की है। राजू बाबा से इतना बोलकर बाबा वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन राजू शहर की तरफ बैलगाड़ी को लेकर चला जाता है। राजू बैलगाड़ी मेहनत की बोरियां भरकर शहर में खूब मेहनत करता और शाम को लौट आता है। राजू बोलता है, अरे यार, आप तो बहुत ही अच्छा मुनाफा हो गया है। मेरे जमीन जो मैंने गिरवी रखी थी, मैं उसको ले लेता हूं और उसमें जमीन में फल और सब। इतना बोलकर राजू अपने खेतों की तरफ चल देता है। राजू अपने खेतों में पहुंचकर खूब मेहनत करता और खूब पसीना मारता, और वह मन ही मन बहुत खुश भी था कि उसकी जमीन उसको दोबारा मिल गई है। वह पूरी मेहनत से इसमें फल सब्जियों का बाजार जाकर भेज सकता है। फिर राजू जल्दी जल्दी बीज बोकर खेतों काम खत्म कर कर अपने घर चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद राजू खेतों पर अपने खेत देखने के लिए आता है कि फसल कैसी हुई है। अरे वह क्या, कितनी अच्छी फसल हुई है उनके, क्योंकि वह मेरी मेहनत का फल था जो मुझे अब मिल जाएगा। यह फसल तो बहुत ही आपकी अच्छी हुई। इतना बोलकर फिर राजू वहां से चला जाता है।
कुछ दिनों के बाद राजू फसल काटने लगता है। फिर राजू कटी हुई फसलों को बाजार में जाकर बेच आता है। राजू कॉल के शहर फसल पर बहुत ही ज्यादा मुनाफा होता है। वह एक घर खरीदना, फिर वह उसमें रहने लगता और अपने कारोबार बड़ा कर लेता है।